एस्ट्रो आचार चैनल में पंडित दिनेश दुबे का सभी को नमस्कार एवं स्वागत। बंधुओं, हमारे पूर्वज बाबा, परबाबा, दादा, पिता, माता, दादी आदि जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो पितृ कहलाते हैं। मृत्यु या तो प्राकृतिक मृत्यु होती है या अकाल मृत्यु होती है। अकाल मृत्यु का तात्पर्य बिना पूर्णायु प्राप्त किए किसी दुर्घटना या अचानक बीमारी से मृत्यु होना होता है। सामान्यतः जो पूर्वज पूर्ण आयु पर प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त करते हैं वे पितृ योनि में जाते हैं, और जिनकी अकाल मृत्यु होती है वे प्रेत योनि में जाते हैं। अथवा यदि किसी पूर्वज की मृत्यु के बाद संस्कार न होने, उनकी विधि विधान से क्रियाकर्म न करने पर भी प्रेत योनि में जाते हैं, जिससे इच्छाओं की पूर्ति न होने पर उनकी अतृप्त आत्माएं भटकती हैं। इन्हीं पूर्वजों को प्रेत योनि से पितृ योनि में प्रवेश हेतु पितृपक्ष में सपिंडन श्राद्ध किए जाते हैं और गया व ब्रह्म कपाल में पिंडदान किए जाते हैं। बंधुओं, जब पूर्वजों की अकाल मृत्यु हुई हो और पूर्वजों का संस्कार विधि विधान से न किया गया हो, उनकी आत्मा शांति के उपाय न किए गए हों, जिससे पितृ अप्रसन्न रहे, उनकी आत्मा भटकती रहती है, वह अपने पुत्र पौत्रों पर क्रोधित रहती है। इसे पितृदोष कहते हैं, जिसका संकेत कुंडली में मिलता है। सामान्यतः कुंडली में पितृदोष पूर्व जन्म में पूर्वजों, माता पिता के अपमान करने या सामाजिक व पारिवारिक दायित्वों के सही निर्वहन न करने व अपनी आधिकारिक शक्तियों के दुरुपयोग के कारण बनते हैं। बंधुओं, अगर किसी कुंडली में पितृदोष है तो कार्यों में बाधा, परेशानी, मानसिक तनाव, कार्य पूर्ण होने में विलंब, आकस्मिक आपदा, वैवाहिक जीवन में तनाव, हृदय, आँखों व स्वास्थ्य संबंधी रोग, क्रोध बढ़ना, मिर्गी व दौड़े पड़ना, संतानोत्पत्ति में बाधा व व्यापार व्यवसाय में हानि होती जैसी समस्याएं आती हैं। बंधुओं, कुंडली में पितृदोष है या नहीं ये कैसे जानें? इसके लिए 9 ग्रहों में राहु को पूर्व जन्म का कारक ग्रह माना जाता है। कुछ सीमा तक केतु भी पितृदोष का निर्माण करता है, लेकिन राहु को पितृदोष ज़्यादा प्रभावी होता है। सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि पितरों या पूर्वजों के लिए कुंडली में कौन कौन भाव निर्धारित हैं जिससे पितृदोष बन सकता है। इस चित्र को देखिए। पहला भाव जो लग्न भी है वह 10th भाव पिता के भाव से चतुर्थ है, अतः दादी का भाव हुआ। दूसरा भाव कुटुंब भाव है। चतुर्थ भाव माता का भाव है। पंचम पुत्र भाव है। क्योंकि सर्वाधिक पितृदोष का प्रभाव पुत्र पर होता है, अतः इसे भी शामिल माना जाता है। सप्तम स्थान 10th से 10th है, अर्थात यह भाव बाबा का भी है। नवम स्थान 5th से 5th है, अतः यह पौत्र स्थान भी है। 10th पिता का स्थान है। द्वादश 10th से तृतीय है, अतः चाचा दादा का स्थान है। अष्टम मारक स्थान है, यह भी पितृदोष बनाता है। बंधुओं, अब भाव जानने के बाद अब ग्रह भी जान लीजिए कि कौन कौन से ग्रहों की युति पितृदोष का निर्माण करती है। जैसे काल सर्प दोष के लिए कारक ग्रह राहु व केतु हैं, वह विष दोष के लिए कारक ग्रह शनि है। उसी प्रकार राहु व केतु पितृदोष के कारक ग्रह हैं। पितृदोष माता पिता के लिए कारक ग्रहों पर लगता है। सूर्य पिता है और चंद्रमा माता, अतः राहु या केतु सूर्य या चंद्रमा के साथ उपरोक्त भावों में युति कर लें तो पितृदोष बनता है, और जब चंद्रमा के साथ शनि बैठ जाए तब विष दोष बनता है। नीचे 4 कुंडली में सूर्य व चंद्रमा के साथ और राहु केतु से बनने वाले पितृदोषों को बताया गया है। आप अपनी कुंडली में खुद देख सकते हैं कि इन भावों में इन ग्रहों की युति है या नहीं। यदि है तो पितृदोष समझना चाहिए। बंधुओं, पितृदोष का क्या प्रभाव होगा, कितना प्रभाव होगा, ये भी आपको बताते हैं। प्रथम भाव पर पितृदोष होने पर स्वयं जातक के उसके जीवन साथी पर प्रभाव देखा गया है। द्वितीय व चतुर्थ व 10th पर पितृदोष होने पर आय, व्यवसाय व संपत्ति में कठिनाइयां अनुभव होती हैं, तथा 5th पर पितृदोष होने से संतान पक्ष से परेशानी आती है। 7th पर पितृदोष होने से वैवाहिक जीवन में तनाव, अलगाव भी हो सकता है। 8th में पितृदोष होने से दुर्घटनाएं, रोग बढ़ते हैं। 9th में पितृदोष होने से उन्नति रुक सी जाती है, भाग्य साथ नहीं देता, हर कार्य में व्यवधान आता है। 12th में पितृदोष होने से आमदनी के सापेक्ष खर्चा बढ़ जाता है
व स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है। बंधुओं, मेरे संज्ञान में अनेकों ऐसे जातक आए हैं कि समान भाव में एक जैसा पितृदोष था, लेकिन पितृदोष का प्रभाव दोनों जातकों में अलग अलग था। इसका कारण भी आपको बताते हैं। प्रत्येक कुंडली में स्थित ग्रह जन्म के समय जिस डिग्री पर थे वह लिखा होता है। उसका विश्लेषण करने पर पाया गया कि सूर्य से राहु या केतु जन्म के समय कितने अधिक नज़दीक होंगे, पितृदोष का प्रभाव उतना ही अधिक होगा। उदाहरण से समझिए कि जन्म के समय सूर्य 5 डिग्री के थे और राहु 7 डिग्री के थे, तो दोनों की डिग्रियों में अंतर मात्र 2 डिग्री का है, अर्थात सूर्य और राहु अधिक पास थे, अतः पितृदोष का प्रभाव तीव्र होगा। दूसरे उदाहरण में यदि सूर्य 25 डिग्री के हों और राहु 3 डिग्री के हों, तो दोनों का अंतर 22 डिग्री का है, अर्थात दोनों ग्रहों की आपस में दूरी अधिक है। इस कारण इस प्रकार के पितृदोष का प्रभाव कम होगा। यही सिद्धांत आप सूर्य केतु, चंद्र राहु और चंद्र केतु से बनने वाले पितृदोष पर लागू करके देख सकते हैं कि पितृदोष कितना प्रभावी होगा। वैसे हमारा यह भी अनुभव है कि कुंडली के 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव का पितृदोष ज़्यादा असरदार होता है। बंधुओं, पितृदोष अगर कुंडली में है तो इसके उपाय भी मैं आपको बता रहा हूँ। बंधुओं, पितृगण मृत्यु पश्चात भी अपने पुत्रों पौत्रों से मान सम्मान, भोजन, जल की इच्छा रखते हैं, और पितृपक्ष में तो पितृगण पृथ्वी पर ही अपने निवास घर पर सम्मान और जल ग्रहण करने आते हैं। यदि पितृपक्ष में आप उनका आह्वान कर घर में स्थान देकर उनका मान सम्मान करें, उन्हें भोजन जल अर्पण करें, तो निश्चित रूप से वे तृप्त व प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, जिससे पितृदोष का निवारण हो जाता है। अतः पितृदोष निवारण का प्रथम उपाय यही है कि इस वर्ष पितृपक्ष में आप उनका श्राद्ध करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं। यदि ये न कर सकें तो तांबे की थाली में जल, दूध, काले तिल, जौ डालकर कुशा से उन्हें जल तर्पण जरूर करें। दूसरा उपाय है कि अमावस्या को किसी ब्राह्मण को घर में बुलाकर भोजन कराएं, उन्हें मिष्ठान, वस्त्र और दक्षिणा का दान करें। अमावस्या को पीपल का वृक्ष लगाएं, उसकी देखभाल करें। अगला है, अमावस्या को पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं, उसके 21 बार परिक्रमा करें और 1 माला निम्नलिखित मंत्र की जाप करें। मंत्र है ओम पितृदेवताभ्यो नमः। अमावस्या को ही काली उर्द, काले वस्त्र के साथ 1 चाकू का दान करें। यदि पितृदोष से अत्यंत गंभीर रूप से पीड़ित हैं तो श्रीमद् भागवत का पाठ कराएं। बंधुओं, पितृदोष से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको अवगत कराया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। साथ ही जिन बंधुओं ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं, जिससे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी तत्काल आपको मिलती रहे। सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।